नमस्कार, मैं अवनीश चौधरी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों से जुड़े नए अपडेट के साथ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या नई चीजें पहली बार उत्तराखंड में खेलों के जरिए देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम शूटिंग रेंज की। शूटिंग में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने हमेशा से बेहतर किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। और इस बार जब शूटिंग रेंज हमारी तैयार है तो उसके अंदर जो पेरिस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट इस्तेमाल किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट जिस पर हम निशाना लगाते हैं, वो टारगेट जो कंप्यूटराइज्ड हैं, जिसकी जो एक्यूरेसी है वो पहचानी जाती है। जब पेरिस ओलंपिक में इनका इस्तेमाल किया गया तो देश में पहली बार होगा कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो शूटिंग रेंज बनाई गई है उसमें ये टारगेट लगाए गए हैं, लगा दिए गए हैं, इनको इंस्टॉल किया जा रहा है। एक एक टारगेट की कीमत लाखों में है और इसके बाद हमारे खिलाड़ियों को अभ्यास का भरपूर अवसर मिलेगा ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं उनके अनुसार अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। अब इसके बाद हम आते हैं स्विमिंग पूल के अंदर जो प्रतिस्पर्धाएं होने वाली है। हल्द्वानी का गोलापारी स्टेडियम है, वहां पर स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने के लिए 44 किलोवाट क्षमता के 16 हीट पंप लगाए गए हैं। ये भी पहली बार है कि हमारे खिलाड़ी गर्म पानी में अभ्यास कर सके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनमें स्विमिंग पूल का पानी गर्म मिलता है कुछ खास खेलों के अंदर। उसी हिसाब से उत्तराखंड भी अपनी तैयारी कर रहा है, सिस्टम लग चुका है, उसका परीक्षण जारी है। इसके बाद एथलेटिक्स ट्रैक पर आते हैं। महाराणा प्रताप स्टेडियम के अंदर नया ट्रैक बनाया गया है, इस पर सिंथेटिक लेयर बिछाई गई है। ये ट्रैक बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है, जिस पर हमारे जो एथलेटिक्स हैं वो बेहतर अभ्यास कर सकेंगे। तो ये नई चीजें हैं जो खेलों के जरिए हमें मिलने वाली हैं। परमानेंट एक ऐसा इंफ्रा मिलेगा जिससे हमारे खिलाड़ी अगले ओलंपिक के लिए तैयार हो सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं तैयारियों की, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और जो ये दावा कर रहा है कि हम अकेले ऐसे राज्य होंगे जो सभी जो 34-35 प्रतिस्पर्धाएं हैं वो सिर्फ अपने राज्य में कराएंगे, हमें किसी अन्य राज्य की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ खेलों की तैयारियां अभी भी जारी हैं, चाहे एथलेटिक्स हो, स्विमिंग हो और लॉन टेनिस हो, इन सब के अंदर काम चल रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने संबंधित कंपनियां जो वहां काम कर रही हैं उनको हिदायत दी है कि आप 20 तारीख तक अपने काम खत्म करें, वरना जुर्माने के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है 20 तारीख तक ये सारी जो तैयारियां हैं खत्म हो जाएंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे और यहां आकर खेलों का उद्घाटन करेंगे, भव्य समारोह होगा। और एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि लक्ष्य सेन जो हमारा मार्च पास्ट होगा उत्तराखंड के खिलाड़ियों का, उसकी अगुवाई लक्ष्य सेन जो ओलंपियन है वो करेंगे। और इससे जुड़े जो तमाम जो तैयारियां हैं उद्घाटन समारोह को लेकर, उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं, क्योंकि पीएम आ रहे हैं तो सुरक्षा का भी बड़ा मसला है। उसको लेकर कई लेयर के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से नियुक्त की गई गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी यानी जीटीसीसी के अधिकारी लगातार देहरादून में बने हुए हैं और खेल तैयारियों पर उनकी सीधी नजर है ताकि कहीं कोई किसी तरह की कमी ना रह जाए। अमरउजाला.com पर आप खबरों से अपडेट रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।